आज का हमारा टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी की मीनिंग है एबिलिटी टू मूव। इसका मतलब यह है कि कोई चीज मूव करे तो उसकी क्षमता क्या है, एबिलिटी क्या है, कितनी आसानी से, कितनी फ्रीली वो मूव कर सकती है। दिस इज मोबिलिटी। मोबिलिटी बना हुआ मोबाइल वर्ड से। जिस तरह से हम जानते हैं कि टेलीफोन दो तरह के होते हैं, एक लैंडलाइन, दूसरा मोबाइल। लैंडलाइन फोन हमको पता है कि जहां है वहीं रहता है, मूव नहीं करता। मोबाइल फोन, उससे हम मूव करते हुए बात कर सकते हैं, फ्रीली हम मूव कर सकते हैं बात करते हुए। सो इसी से यू कैन से कि मोबिलिटी हम समझ सकते हैं, कितनी फ्रीली कोई चीज मूव कर सकती है। इस क्षमता को, इस एबिलिटी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो यहां पर हमारा जो मतलब है कंडक्टर में जो चार्ज है या जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने इजिली और कितने फ्रीली मूव कर सकते हैं, यह इसका मतलब हमारा यहाँ मोबिलिटी से है। सो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इसका मतलब है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं म्यू से। तो अगर हम मैथमेटिकली हम बात करें तो मोबिलिटी म्यू विल बी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी by Vd by इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही मालूम पड़ता है कि चार्ज किस तरह से मूव कर रहा है। उस चार्ज का मूवमेंट किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही ये दिखाता है कि वो कितना मूव कर रहा है। तो हमको ये निकालना है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है हमको पता है, वी डी इज इक्वल टू क्यू ई टाउ बाई एम, वेयर क्यू इज चार्ज, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एम एंड एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसी की वैल्यू यहां पर पुटअप करें, सो यहाँ पे आ जाएगा क्यू ई टाउ बाई एम ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इसको निकालने पर म्यू इज इक्वल टू ई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल कम क्यू टाउ बाई एम। ये हमारा फार्मूला आ गया मोबिलिटी का। तो यहां पर हम मोबिलिटी, जो यहां पर देखिए एम जो है ना, अब देखते हैं कि किस चीज पर डिपेंड करती है। दिस इज चार्ज, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। इसी से हम मालूम करते हैं कि इसी से ऐसा कहा जाता है कि जो मोबिलिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल टू मटेरियल। हर मटेरियल की अलग अलग होती है, क्योंकि जो टाउ है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ये मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है। चार्ज, इट में बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों हो सकता है। एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। यहां पर m will be mass of charged particle. Tau is average relaxation time, and q is definitely charge as per our convention. So इसमें हम दोनों का निकाल सकते हैं। सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों अलग होगा।
mu e will be equal to E electron per charge into tau e by me. E is charge on electron, tau is average relaxation time for electron, and me is mass of electron. उसी तरह से मोबिलिटी ऑफ होल्स, इसको हम लिखते हैं म्यू एच, दैट विल बी इक्वल टू ई, क्योंकि चार्ज वही होगा, टाउ एच एन बाई एम एच, mass of the hole. Tau E and tau H are the average relaxation time for electrons and holes. Me and mh are the mass of electrons and holes. और दोनों पर चार्ज E होता है, ये हमको मालूम है, चाहे होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, एक पर होगा पॉजिटिव एक पर होगा नेगेटिव। इसकी जो SI यूनिट होगी, इसकी SI यूनिट होगी, उसको हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी m स्क्वायर s माइनस 1 v माइनस 1, और दूसरा हो सकता है m s माइनस 1 न्यूटन माइनस 1 कूलम। ये दोनों हम यूज कर सकते हैं। और मोबिलिटी इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो टोटल करंट इन द कंडक्टिंग मटेरियल is the sum of the current due to positive current carriers, that is holes, and negative current carriers, that is electron. So basically this was the mobility. So mobility is basically ability to move the electrons or the charge in the conductor. So this was about mobility. इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन भी आते हैं, जिसमें इसी फार्मूला को यूज करके हम निकाल सकते हैं। बेसिकली फार्मूला हमको दोनों पता होना चाहिए, कहीं कहीं पर हमको वीडी दिया होता है, तो इसमें इतने हमारे क्यू ई टाउ एम ई और म्यू, इनमें से कोई भी क्वांटिटी आ सकती है, एक क्वांटिटी कोई अननोन होती है, तो हमको इस तरह से हम निकाल सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इट इज इजी। सो दिस वाज ऑन मोबिलिटी। अगले वीडियो में हम इन्हीं और टॉपिक्स पर बात करेंगे। थैंक यू।